मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किए हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज घर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है और विचार हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो इस पे समीक्षा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो डिसीजन लेंगे उस सर्वे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे सरकार, राज्य सरकार का क्या हित है और हमारे जनता का क्या हित है, उसके बाद हम लोग इस पे निर्णय लेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि बिहार में शराब बेचना और शराब पीना दोनों मना है और इसको लेकर के अभी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, आपको बता दें कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे और मुजफ्फरपुर पहुंच के मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर 2025 में हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है शराबबंदी को लेकर के मुकेश सहनी ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुकेश सहनी ने और भी कई बातों का जिक्र किया है। साफ साफ कह दिया है कि 1 अक्टूबर से हम यात्रा पर निकलने वाले हैं। साफ साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी में जुटी हुई है वीआईपी। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किए हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज घर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है, तो इस उद्देश्य पूरा जब नहीं हुआ तो इसके ऊपर पूरा विचार करने की आवश्यकता है और विचार हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो इस पे समीक्षा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो डिसीजन लेंगे उस सर्वे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे सरकार, राज्य सरकार का क्या हित है और हमारे जनता का क्या हित है, उसके बाद हम लोग इस पे निर्णय लेंगे। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, शासन की सरकार में बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रही है, क्या कहेंगे मुकेश जी? देखिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में अपराध जो है वो बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है और इसका तो जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे घर में भी देखिएगा, मेरे जैसे परिवार के घर में हत्या हो जा रहा है, तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत खत्म हो चुका है, चरमरा गया, उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं और जिसके लिए मुख्यमंत्री भी चिंतित है। अभी डीजीपी साहब को बदले हैं, लेकिन इस पर ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है। सिर्फ चिंतित रहने से नहीं होगा, उसको अपनी क्षमता के तहत उनको काम करने की आवश्यकता है। और इस पे हम तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि दारू शराब का जो डिलीवरी करवाते हैं इससे दूर होइए और बिहार के बारे में सोचिए और ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाइए और इस पे काम कीजिए। इस पे सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आने वाला समय में कुछ ही दिन है, सरकार बना के हम लोग इस पे मजबूती से काम करेंगे। क्या सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून जो लागू है बिहार में, शराबबंदी फेल है, इसको कैसे देखेंगे? उस पे हम आगामी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी का क्या स्टैंड रहेगा? आगामी चुनाव पे हमने मैदान में उतर के 1 अक्टूबर से मेरा यात्रा होगा, 2 अक्टूबर 2025 तक का यात्रा होगा, 1 साल का यात्रा होगा। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। हम लोग संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते। गांव में जाएंगे, एक लोगों को आज अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आने वाला समय में हमारा काम ही है, मकसद ही है संघर्ष करना। हमारा जन्म ही हुआ संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करके अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे और 2025 में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और जिनका जो अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में नहीं रहने के कारण उनको अधिकार नहीं मिला है। बहुत ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में रहने के बाद वो अपना अधिकार तो लिए ही, दूसरे का अधिकार भी वो हनन किए हैं। तो हमारी सरकार बनेगा तो जिनका जो हिस्सेदारी है उनको हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे हमारी सरकार होगा, डिप्टी सीएम सीएम मायने नहीं रखता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी जब सरकार होगा तो इसमें हमारा अपना रोल होगा। जैसे हम नीतीश जी के मंत्रिमंडल में हम मंत्री बने थे कैबिनेट में, तो निश्चित तौर पे हमारा एक अपना वजूद था। हम वहाँ लीडर थे, लॉर्डर नहीं थे। हम अपना डिसीजन हम स्वयं लेते थे और जो राज्य का हित में जो काम होता था वो हम करते थे और आगे भी मजबूती से हम अपने सरकार के साथ मजबूती से बनाकर और काम करेंगे। हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया, क्या उनको
छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए, बिहार के लिए काम कर सके। मुझे ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे, मैं तो चाहता हूँ अगर वो, आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, तो स्वागत है, आए मैदान में और फिर बिहार के जनता, युवा सब लोग देखेंगे कि भाई बिहार के लिए बेहतर कौन होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन के नाते वो आराम करे, घर पे जाए और अगले पीढ़ी को सौंप दे। अगर उनको लगता है कि हम बिहार को बेहतर चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी तो मेरे को शुभकामना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो। वीआईपी पार्टी के आईटी सेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के द्वारा जो आज पूरे प्रदेश जिला से हमारे युवा साथी आए हैं, हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा उसको सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे आप सोशल मीडिया पे मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए, मदद कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आईटी सेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि आप अपने घर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा करें। तो ये हमारा पूरे बिहार में कार्यक्रम है। अभी मुजफ्फरपुर में आज कार्यक्रम है, फिर अभी समस्तीपुर में कार्यक्रम होना है 29 तारीख को। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मेरा मानना जो है कि देश में जो राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। जिनके पास पैसा है उन्हीं का बोलबाला होता है, मीडिया भी उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों को आवाज़ को गाँव तक पहुँचा नहीं पाते हैं, जो भी उनकी अपनी मजबूरी होगा। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सेना है जो आज पूरे बिहार में 10% आबादी में एक बहुत बड़ा एक आबादी जो है युवा का है, और आज बड़े संख्या में सोशल मीडिया पे मजबूती से लोग जुड़े हैं और सोशल मीडिया का ताकत आज बहुत बड़ा ताकत है। तो इसके जरिए हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जितने भी युवा साथी हैं, समाज के लोग हैं, वो मजबूती से वीआईपी पार्टी को प्रमोट करें। हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनको ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है खर्चा कि हम फेसबुक के जरिए, ऐड के जरिए, पैसा सोशल मीडिया के जरिए खर्चा करके और अपनी बातों को लोग तक पहुँचाएं। हमारे पास बेस वोट है, तो हम लोग वो चाहते हैं कि हमें लोग सहयोग करें और हमारी बात को जनता तक पहुँचाएं। जिस तरह आपने नीतीश कुमार का इस्तीफा का मांग किया, बीजेपी और जेडीयू आपका पलटवार हो रही है। मैंने ऐसा उनको तो सुना आपने कि मुजफ्फरपुर पहुंचकर क्या कुछ कहा है मुकेश सैनी ने। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा था। आपने सुना था कि मुकेश सैनी ने साफ साफ कह दिया था कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले ले। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैप्पी एंडिंग करा दें। और आपने देखा है कि एक बार फिर से बहुत कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ बताया है, शराबबंदी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है और अपनी यात्रा को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। और आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी मुकेश सैनी ने बहुत कुछ कहा है और अपने पिता जीतन सहनी को भी याद किया है। दर्द छलका है मुकेश सैनी का। क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सैनी, वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।